Assalamu alaikum dear students, here your lab instructor engineer Rabia Siddiq. Today our experiment is experiment 10 to understand the modeling through medical images using lab view. कि हम लोग सिंपल मॉडलिंग कर रहे हैं, ठीक है। मॉडलिंग अब किसकी कर रहे हैं, कोई भी हम लोग इमेज ले सकते हैं। यहाँ पे मेडिकल इमेजेस का मतलब है आप लोग हार्ट, लंग्स, आई कोई भी ले सकते हो, ठीक है। मैंने इस लैब में आप लोग का हार्ट लिया, ठीक है। मेडिकल इमेजेस यूजिंग दी लैब व्यू. Lab outline is lab objective, equipment needed, theoretical background, software implementation, and then the results. Lab objective is the modeling through medical images. Equipment which we need in the lab is the PC and the software lab view, laboratory, virtual instrument, engineering workbench. First of all, I tell about the little bit introduction, theoretical background. The medical image community has always been fascinated by the possibility of creating simulated or synthetic data upon which to understand, develop, assess and validate image analysis and the reconstruction algorithm. वो कहते हैं जो मेडिकल इमेज कम्युनिटी है उनके हमेशा यही होता है कि वो इमेज लें, वो सिंथेटिक डाटा लें जो मीन्स के एक्यूरेट हो, अच्छी तरह समझ भी आ सके, जिसकी आगे डेवलपमेंट भी हो, जिसको हम इजीली असेस भी कर सकें, ठीक है। इमेज मॉडलिंग कैन बी कंसर्न एज अ बेसिक कोर ऑफ मैनी मेडिकल इमेज एनालिसिस प्रोसेसिंग सिस्टम। वो कहते हैं इमेज मॉडलिंग क्या होती है, कंसर्न है इमेज मॉडलिंग में जो बेसिक चीज़ देख रहे होते हैं, एक तो उसका मेडिकल इमेज का एनालिसिस और उसका किस तरह से वो प्रोसेस करें। अब जैसे मैंने आज की लैब में मेडिकल इमेज कौन सा लिया, हार्ट का, उसका हम लोग एनालिसिस देख रहे हैं। इन डेट द पर्पस मॉडल फॉर अ मेडिकल इमेज डिफाइंस द रिक्वायर्ड प्रोसेस सच एज कोडिंग, कंप्रेशन, कंट्रास्ट इनहेंसमेंट, डिनॉइजिंग, फीचर एक्सट्रैक्शन, क्लासिफिकेशन। वो कहते हैं जो हमें मॉडल में क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए कि उसका कोड किस तरह से है, कॉन्ट्रास्ट इन्हेंसमेंट, उसकी इन्हेंसमेंट और उसकी मीन्स के ना इन्हेंसमेंट का मतलब ये कि उसका आगे किस तरह से यूज है। डीनॉइजिंग के मीन्स के नॉइस प्रूफ है, उसमें डिस्टॉर्शन वगैरह तो नहीं है, फीचर उसके कौन कौन से और उसकी क्लासिफिकेशन क्या है कि आगे हम इसको कैसे फर्दर यूज़ कर सकते हैं। मेडिकल इमेज एनालिसिस इज इंक्रीजिंगली प्रोवाइडिंग a sophisticated set of tools for processing the measurement inputs into clinically relevant outputs, although this is on the whole completed without consideration of the underlying फिजियोलॉजी। वो कहते हैं मेडिकल इमेज एनालिसिस वो क्या कहते हैं इंक्रीज़ हो रहा है, क्यों? क्योंकि हम लोग इसके क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आउटपुट उसकी होल हम लोग को एक डाटा को समझने में हेल्प आउट कर रहा है। इमेज प्रोसेसिंग बेसिकली है कि हम लोग मेडिकल इमेज की बात करें तो उसके लिए आपको पहले इमेज प्रोसेसिंग का मतलब भी पता होना चाहिए कि इमेज प्रोसेसिंग है क्या। इमेज प्रोसेसिंग बेसिकली बहुत वास्ट सी फील्ड है, मैं उसको बस आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन यहाँ पे दे रही हूँ आपकी लैब से रिलेटेड। इमेज प्रोसेसिंग इज़ अ मेथड टू परफॉर्म सम ऑपरेशंस ऑन एन इमेज। इमेज प्रोसेसिंग क्या होता है, कुछ किस्म के ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं हम लोग इमेज पर इन ऑर्डर टू गेट एन इन्हेंस्ड इमेज और टू एक्सट्रैक्ट सम यूजफुल इन्फॉर्मेशन। कि हम लोग क्या करते हैं उससे यूजफुल, जैसे हम लोग कहते हैं 3D का ज़माना है, ठीक है, हम लोग 3D में उसके ग्राफिक्स चेंज करते हैं। आजकल तो पिक्चर्स में जैसे एडिटिंग वगैरह होती है तो उस तरह की बात की जा रही है, ठीक है। इट इज़ अ टाइप ऑफ सिग्नल प्रोसेसिंग, क्योंकि जाहिर सी बात है सिग्नल प्रोसेसिंग से निकला ये चीज़, इन विच इनपुट एज एन इमेज एंड आउटपुट में बी एन इमेज और कैरेक्टरिस्टिक्स। इनपुट बेसिकली इमेज है बट आउटपुट क्या होगा, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हम बता रहे हैं, ठीक है। इमेज प्रोसेसिंग बेसिकली इंक्लूड्स द फॉलोइंग 3 स्टेप्स। 3 स्टेप्स होते हैं इसमें। इंपोर्टिंग द इमेज बाय द इमेज एक्विजिशन टूल, कि हम लोग इमेज एक्विजिशन टूल कौन सा यूज़ कर रहे हैं, टूल का मतलब है कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। एनालाइजिंग एंड मैनिपुलेटिंग द इमेज, कि हम लोग उसमें एनालिसिस क्या कर रहे हैं। आउटपुट इन विच द रिजल्ट कैन बी अल्टर्ड द इमेज और रिपोर्ट दैट इज बेस्ड ऑन द इमेज एनालिसिस, कि आउटपुट क्या होता है, हमारा इमेज किस तरह से बदल रहा है। मॉडलिंग अब किस तरह से, जैसे हम लोग की लैब कर रहे हैं टू अंडरस्टैंडिंग मॉडलिंग करनी है। अब मॉडलिंग मेडिकल इमेजेस में कैसी होती है। मेडिकल इमेजिंग इज एन अथॉरिटेटिव सोर्स फॉर द एनाटॉमिक एंड द फिजियोलॉजिक इन्फॉर्मेशन, साइकोलॉजिक इन्फॉर्मेशन एंड नाउ आर डेज। वो कहते हैं मेडिकल इमेज क्या होता है, आज के दौर में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स है मेडिकल इमेज की इन्फॉर्मेशन के लिए। इट इज़ एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज़, ठीक है, ट्रीटमेंट डिसीज़ में हेल्पफुल करता है। हाउ एवर दिस डाटा प्रोड्यूस द एनरोमस अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन of consider the texture that interpretation of them with simple observation and common method is not possible। वो कहते हैं ये बताता है कि डाटा हम लोग जो प्रोसीज कर रहे हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड करते हैं। So we need the automatic systems for analyzing the medical images to decrease the amount of huge information and help the doctor for interpretation of them। वो कहते हैं हम लोग को ऑटोमेटिक सिस्टम चाहिए जो बेसिकली हेल्प आउट कर दे डॉक्टर को डायग्नोज करने के लिए, ठीक है, डिसीज़ को। इन दिस रिकॉर्ड मॉडलिंग ऑफ इमेजेस कैन बी नोन एज अ कोर ऑफ मैनी प्रोसेस, जिसकी वजह से मॉडलिंग इमेजेस की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने लगे वक्त के साथ साथ। इन डेट जैसे हमें ज़रूरत बढ़ती गई, कंसर्न मॉडल फॉर एन इमेज डिफाइन द रिक्वायर्ड प्रोसेस सच एज कोडिंग, कंप्रेशन, इन्हेंसमेंट, डीनॉइजिंग, फीचर एक्सट्रैक्शन एंड द क्लासिफिकेशन में हम इसको यूज़ करते हैं।
एक्चुअली वन इमेज प्रोसेसर कैन बी डिफाइंड एज एन इनपुट आउटपुट सिस्टम। वो कहते हैं जो इमेज प्रोसेसर है वो डिफाइन करा, जैसे मैंने आपको इमेज प्रोसेसर की डेफिनेशन बताया, इनपुट पे इमेज है और आउटपुट पे वही इमेज ही है बट उसके फीचर्स के साथ है। इनपुट में यू नोट है, टी उसके दे रहे हैं, तो हमारे पास आउटपुट में बेटा आ रहा है टी यू नोट। द इनपुट यू नोट इज द रिकॉर्डेड इमेज जिसको हम टेस्ट कर रहे हैं, विच मस्ट बी प्रोसेस एंड टी इलस्ट्रेट के कितना वक्त उसको दरकार है। ठीक है, टी कैन बी अ लीनियर और नॉन लीनियर दोनों हो सकते हैं। दैट चेंज द इनपुट यू नोट टू द आउटपुट एफ। सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंटेशन की हम वीडियो प्ले करते हैं। हमने लैब व्यू पे छोटा सा कोड परफॉर्म किया। हम लोगों ने क्या किया है, सबसे पहले हम लोगों ने लैब व्यू खोला, उसमें हम लोग गए हैं ब्लॉक डायग्राम में। ठीक है, हम लोगों ने ब्लॉक डायग्राम में जाके हम लोगों ने उसके पैनल में जाके हम लोगों ने उसके आइकन वगैरह सेलेक्ट किए हैं। ठीक है, आप लोग इस वीडियो में देख रहे हो कि मैंने यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम में जाके मैं इसकी पहले राइट क्लिक करते हैं तो इसका फंक्शन पैलेट खुल जाता है। जैसे मैं राइट क्लिक करती हूँ इसके फंक्शन पैलेट में जाके आप लोगों ने बेटा यहाँ पर आप लोग यहाँ पे इमेज में लोगे, आप लोग यहाँ पे इसकी विंडो में जाओगे, ब्लॉक डायग्राम में जाओगे, देन आप लोग इसके इमेज में शो फ्रंट पैनल में भी हम लोग दिखाएंगे। ठीक है, हम लोग उसके इमेजेस वगैरह के हम लोग पैरेलल दोनों पता है आप लोग को विंडो सिंक्रोनाइज है आपस में। ठीक है, एक आइकन प्लेस करते हैं ऑटोमेटिकली वो सेकंड में आइकन प्लेस हो जाता है कि हम लोगों ने यहाँ पे पाथ का आइकन लिया। ठीक है, जो हम लोग कह रहे हैं रीड इमेज वाली चीज़, हम लोगों ने इधर रीड वाला पॉइंट ले लिया। फिर हम लोगों ने उधर क्या किया, हम लोगों ने पिक्चर सेलेक्ट किया, वीपीएन इमेज हम लोगों ने सेलेक्ट किया। हम लोग यहाँ पे इमेज वगैरह आप लोगों का रीड आउट कर रहे हैं। ठीक है, पहले यहाँ पे क्या होता है जब क्रॉस आ रही है इसका मतलब यहाँ पर एरर आ रहा है। ठीक है, अब इस एरर को रिजॉल्व करने के लिए मैं देखूंगी कि मैंने यहाँ पे गलत सा कनेक्शन किया हुआ है, उसकी मैंने इनपुट को गलत सेलेक्ट करी, उससे वो यहाँ पे एरर दे रहा है। कंट्रोल इनपुट होता है लैब व्यू में और इंडिकेटर आप लोगों का आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। फिर जब मैं इसको यहाँ पे सीधा कनेक्ट कर दूँगी तो आप लोग देखोगे कि यहाँ पे मैं इमेज टाइप में गई हूँ, क्लस्टर में जाके मैंने इमेज टाइप वाली चीज़ सेलेक्ट की है। फिर हम लोगों ने क्या किया, इसके अंदर मैं अगेन उस पैलेट के अंदर गई हूँ, अरे में ली हूँ, मैंने अरे उसका रिवर्स वाली अरे सेलेक्ट की है, रिवर्स 1D अरे। उसको सेलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे प्लेस किया, रिवर्स वाली क्यों किया, क्योंकि हम लोग इमेज को रिवर्सिंग देख रहे हैं। ठीक है, फॉरवर्ड और रिवर्स इमेज हम लोग इसमें एनालिसिस कर रहे हैं, मॉडलिंग देख रहे हैं। फिर वो इसको बता रहा है कि हम लोगों ने इसको सिंपल उसको वो किया, देन हम लोगों ने इसको इमेज की टाइप को सिलेक्ट किया। फिर आप लोगों ने क्या किया, इधर हम लोगों ने सिंपल इधर इमेज की टाइप सेलेक्ट किया। इमेज की टाइप सेलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे उसको इंडिकेटर सेलेक्ट किया आउटपुट के लिए। जैसे मैंने यहाँ पे किया ऑटोमेटिकली फ्रंट पैनल में आप लोग की पिक्चर का ऑप्शन आ गया, एक आप लोग की फॉरवर्ड पिक्चर, एक आप लोग की रिवर्स। मैंने अपने पीसी के अंदर यहाँ पे इमेज पुट किया हुआ है। ठीक है, जो मैंने अपना इमेज यहाँ पे लिया हुआ है बेसिकली हार्ट का मैंने इमेज लिया हुआ है। ठीक है, वो मैंने नेट से उठाया। ठीक है, हार्ट का इमेज कोई भी, ठीक है, उसको मैंने हार्ट का इमेज को उठाया तो मैंने वहाँ पर उसको प्लेस किया है। तो वो आप लोग जब उसको प्लेस करोगे तो वो उसको आउटपुट पे रिवर्स करके शो कर देगा। क्यों लिया, क्योंकि मैंने इनपुट पे इसका फाइल का आइकन सेलेक्ट किया होगा। ये ब्लॉक डायग्राम है। ठीक है, आप लोगों ने इमेज को यहाँ पे रीड किया, इमेज का डाटा लिया, आउटपुट दिखाया। यहाँ पे आप लोगों ने क्लस्टर में जाके इमेज हैंडलिंग का आइकन लिया। दो पिक्चर्स क्यों लिए, एक फॉरवर्ड और एक रिवर्स किया। अब आप लोग देखोगे फ्रंट पैनल में आप लोग देख रहे हो इनपुट पे एक पिक्चर है, हार्ट की मैंने दिया, आउटपुट पे क्या हुआ है वही इमेज रिवर्स होकर आ गया और उसका कलर भी चेंज हो गया। मैंने उसका कलर भी चेंज कर दिया। इमेज टाइप ले लिया, उसकी मैंने फिगर की डेप्थ ले लिया 24, राइट एंगल से मूव कर लिया, उसका बॉटम ले लिया 168।